कल जो है ना उस पुल के ऊपर तकरीबन 500 लोग जो थे मौजूद थे और वो पुल टूट चुका है और टूटने की वजह से 400 लोग डूब चुके हैं। अभी तक जो है ना 177 लोग जो है ना मरने की इत्तलात मौसूल हुई है। अभी करीबन दोपहर के 1:30 बजने आए हैं, तो तब तक जो है ना 177 लोगों के मौत की इत्तला आ चुकी है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। हम भी बखैर आफियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश है अपनी खुसूसी दुआ में हमें याद करिए। सलमा और सितारा की बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत दुख की बात सुनाना चाहता हूं कि कल इंडिया के गुजरात में जो सौराष्ट्र का इलाका है, जो पाकिस्तान से करीब है, वहाँ पर मोरबी में एक नदी पास होती है। उसका नाम मच्छू नदी है। वहाँ पर आज से तकरीबन 50 साल पहले एक बहुत बड़ा डैम भी था, बांध भी था, जो टूट चुका था, जिसके अंदर तकरीबन मोरबी के 25,000 लोग जो है ना वो शहीद हो चुके थे। अब उसी नदी के ऊपर जो है ना एक पुल बनाया गया था, जिसको झुलता पुल का नाम दिया गया था। वो झुलता था, तो पुल बनाया गया था। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी यहाँ पर वैकेशन चल रहे हैं, तो उसकी वजह से लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो उस पुल के ऊपर भी बहुत सारे मतलब कि घूमने के लिए लोग गए हुए थे। तो कल जो है ना उस पुल के ऊपर तकरीबन 500 लोग जो थे मौजूद थे और वो पुल टूट चुका है और टूटने की वजह से 400 लोग डूब चुके हैं। अभी तक जो है ना 177 लोग जो है ना मरने की इत्तलात मौसूल हुई है। अभी करीबन दोपहर के 1:30 बजने आए हैं, तो तब तक जो है ना 177 लोगों के मौत की इत्तला आ चुकी है। उसके अंदर से तकरीबन 50-55 के करीब मुसलमान भी है और सारे हमारे भाई हैं जो इंतकाल कर चुके हैं शहीद। और जो है ना वहाँ पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है कि जिसके ज़रिए से जो है लोगों को तलाश किया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है, और जो नहीं बच पाए तो उनकी लाशों को जो तलाश किया जा रहा है। तो ये बहुत दुख की खबर है। शायद आप तक पहुंच भी चुकी होगी, आपके व्हाट्सएप के थ्रू भी पहुंच चुकी होगी। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आज का दिन हमारे गुजरात के लिए बहुत दुख का दिन है। आप दुआ कीजिए इन शहीद होने वालों के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनको नेमल बदल नसीब फरमाए। तो खैर ये दुख की खबर थी। अब शुरू करते हैं कुछ सलमा और सितारा के बारे में जो आज की अपडेट्स है। जैसे मैंने बताया था कि सारी बातें लाइव में होती है, लाइव को सुनना पड़ता है, तो फिर वहाँ से जो है केस की रियलिटी समझ में आती है। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी सलमा और सितारा का टॉपिक जो है ना वो 90% ख़त्म हो चुका है, इसलिए कि सारी चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी है। और जो है ना जो हिज़्ब मुखालिफ है, जो सलमा के सपोर्टर्स हैं, उनके दरमियान में भी दरारें आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो सपोर्टर्स का जो टोला जमा हुआ होता था सलमा के सपोर्ट के नाम के ऊपर, वो असल में सलमा का सपोर्टर नहीं होते थे, वो सितारा के हेटर्स होते थे। और वो पहले से मतलब सितारा से नफरत ही करते, पहले दिन से, जब से सितारा का ये जो मैटर शुरू हुआ था सेकंड वाइफ वाला, तो तब से वो सितारा के मुखालिफ है। और अब उनको बहुत अच्छा मौका मिल गया है सितारा को हेड करने का, तो सलमा के साथ झामेल। हालांकि वो सलमा के कोई सपोर्टर नहीं है, वो सितारा के हेटर्स है। वहाँ पर जाकर वो सितारा के खिलाफ बातें करते हैं, सितारा से नफरत अंगेज बातें करते हैं, वगैरह वगैरह उनका होता है। अब उन लोगों ने अपना बेस रखा था ना सलमा के सपोर्ट के ऊपर, तो असल में वो बेस ही खोखला था। जैसे कि आप सबको पता चल चुका है कि जो सलमा ने जो इल्ज़ाम लगाया था उसके पीछे हकीकत कुछ नहीं थी। सलमा को कुछ शुकूक हुए थे और फिर दूसरे लोगों ने सलमा के कान भरकर, खुसूसन नैना, शाहरुख और सलमान जो सलमा का देवर, उन्होंने जो सलमा के कान भर भर कर उसके वहम को जो है ना पुख्ता किया था, और सलमा को जो है ना पुश किया गया इन बातों को जो है वाईटी पर लाने के लिए, और वाईटी पर लेकर आई। और अल्लाह किसी को भी जो है ना सबा और समीर आज़ीज़ के जैसे सपोर्टर्स नहीं दे कि जिन्होंने सलमा को बहुत ही उल्लू बनाया और सलमा के इमोशंस के साथ खेला, और सलमा को सपोर्ट करने के नाम पर न जाने उन्होंने सलमा के साथ क्या 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 खेल खेले। और जिस तरीके से फिर वो सबा जो नकली जो है ना वो लॉयर निकली, और जिस तरीके से वो नकली जो है ना वो वकील निकली, और किस तरीके से वो चीटर निकली। और समीर आज़ीज़ जो ऐसा कह रही थी कि मेरा सबा के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन यही दो जो विलन थी जो सलमा के सपोर्ट के नाम के ऊपर सबको जो गुमराह कर रही थी, इतने बड़े टोले को गुमराह कर रही थी, वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ताला ऐसे सपोर्टर किसी को नहीं दे। इतने लालची, इतने बुरे, इतने मतलबी और इतने फसादी और इतने घटिया लोग जो सलमा के साथ जुड़ चुके हैं। और अब जो सलमा का जो पूरा टोला था सलमा के सपोर्टर के नाम के ऊपर, तो उनके दरमियान में इंतशार चल रहा है, खाना जंगी चल रही है। तो ऐसा ही हुआ है कि उनके दरमियान में अब खाना जंगी चल रहा है। जहाँ पर भी खाना जंगी होगी
तो वो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। तो बस वैसा ही सलमा के सपोर्टर के साथ हुआ है कि वहाँ पर जो खाना जंगी चल रही है, कि पहले ये सभा जो है एक्सपोज हो गई कि वो नकली वकील है, असल में कुछ भी नहीं था। वो सारे इन लोगों के जो है इमोशन से खेल कर जो है कुछ चीज़ें जमा कर रही थी, और फिर वो जमा करने के बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लीक करने लगी। समीरा भी ऐसी ही थी, नकली जो थी, जो कुछ था वो सलमा की सपोर्टर, वो भी गायब हो चुकी है। और फिर डॉली और प्रोफेसर के दरमियान में कुछ बातें बन चुकी है, तो डॉली भी गायब हो चुकी है। और सारे जो कल मैं एक लाइव देख रहा था, शबनम रिएक्शन एक्सपोज जो इंडिया से, शबनम रिएक्शन वो दो मतलब ऐसे चैनल है, एक शबनम रिएक्शन, एक शबनम रिएक्शन एक्सपोज है। शबनम रिएक्शन एंड एक्सपोज इंडिया से है, और वो बहुत ज़्यादा वो सितारा से हट करती है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो सितारा से नफरत करती है। और जैसे कि उसकी लैंग्वेज और उनके ट्यून, उनके जो तलफ़ुज़ात है, उनसे मुझे पता चल रहा है कि बिल्कुल मेरे करीब की है। मैं भी गुजरात से हूँ, तो गुजरात के लोग ही ऐसे जो तलफ़ुज़ात करते हैं, जो ज़्यादा नहीं कर पा पाते तो वो ज़रूरी कहते हैं, फिर वो अजान कहते हैं वगैरह वगैरह। वो मेरे करीब किया, तो मैंने उनको कांटेक्ट भी किया कि आप कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करती है, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन वो मेरे करीब से ही है। लेकिन जो भी हो, तो उनके जो कल लाइव चल रहे थे दोपहर में, तो मैंने वो उसको सुन रहा था। तकरीबन 2.5-3 घंटे की वो लाइव थी। उसके अंदर भी पूरे खाना जंगी चल रही थी। कृति रिएक्शन जो बहुत बड़ी सपोर्टर थी सलमा की, और सितारा की ऐसे ऐसी चीज़ें जो मतलब के वीडियोज़ जो वायरल हुए थे, वो कृति लेकर आई थी। फेक वीडियोज़ को या जो भी कुछ हो, या सितारा के प्राइवेसी की जो वीडियो थी वही वो लेकर आई थे। अब उस किसने जो है ना प्रोवाइड किए होंगे कृति को, तो अल्लाह ही जानता है। क्योंकि बहुत सारे लोग घर का भेदी लंका ढाया, ऐसा सितारा के साथ भी बेचारे के साथ हाल हुआ है। तो किसने प्रोवाइड किया होगा, तो अल्लाह ही जानता है। तो कृति रिएक्शन और फरीहा करके कोई एडवोकेट है, उनके दरमियान भी खाना जंगी चल रही थी। वो आपस में जो है ना एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे थे। तो अभी जो है ना सामने जो है ना हस्ब मुखालिफ में ऐसा ही चल रहा है कि आपस में लड़ रहे हैं। अब जो बातें चल रही थी कि बिया अली जो है ना उसको लीड करेगी। बिया अली जो सलमा की बहुत बड़ी सपोर्टर है, और सितारा को बहुत ज़्यादा वल्गर ज़बान से मतलब जो है ना वो मुखातिब करती है, बहुत ज़्यादा वल्गर जो है ज़बान इस्तेमाल करती है। अभी वो कह रहे थे कि अब मैं सलमा के केस को लीड करूँगी। भाई अब किसको आप लीड करेगी? अब लीड करने के लिए रहा क्या है? सलमा खामोश हो चुकी है, सारे लोग खामोश हो चुके हैं। सलमा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं, इसलिए कि मुस्लिमा रोशन ने जो सलमा के सारी पोल्स को एक्सपोज कर दिया है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। जैसे वो कह रही थी ना कि मेरे पास वीडियोज़ है, ऑडियोज़ है, मैंने समीरा को दिखाया है, मैंने सबा को दिया है, मैंने बिया को दिया है। ऐसा मुस्लिमा ने कि उसके पास कुछ भी नहीं। अगर उसके पास कुछ भी होता तो कब से ला चुकी होती, और कब से उसने जो है ना वो दिखा दिया होता। लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तब कहने के लिए कुछ नहीं है, बोलने के लिए कुछ नहीं है, लाने के लिए कुछ नहीं है, डिस्कशन के लिए कुछ नहीं, तो आप किसको लीड करेगी? आपकी सफ़ों के अंदर तो मातम बिछ चुका है कि अब आपके पास कुछ नहीं है। और अल्लाह के शुक्र से सितारा जो है ना वो उसको क्लीन चिट मिल चुकी है। और जो सितारा को सपोर्ट कर रहे थे, वो अल्लाह के शुक्र से वो कामयाब रहे। इसलिए कि सितारा को पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि सितारा जो है ना वो बेगुनाह है, और उसके ऊपर गलत इल्ज़ामात को लगाया गया है। और हमने ऐसे नहीं कह दिया था, बल्कि पूरे हालात का जायज़ा लिया था। हमने दोनों तरफ से बातों को सुना था, सलमा की बातों को सुना था, सितारा की बातों को सुना था। और उसके बाद फिर जो है ना सलमा से जो है ना मुतालबा किया गया, बल्कि बार बार मुतालबा किया गया कि आप सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। लेकिन वो जो है ना वो इसको इग्नोर करती रही, बल्कि बहाने बनाती रही कि मैं उसको वाईटी पर लेकर नहीं आ सकती हूँ। मैंने सबा को दिखा दिया है, मैंने समीरा को दिखा दिया है, मैंने बिया को दिखा दिया है, वगैरह वगैरह। वो जो गोलमोल बातें करती रही। हालांकि यही वो लोग थे जिनको उसने प्रूफ दिखाने की बातें की। यही वो लोग थे जो सलमा को जो है ना वो खेलते रहे अपने हाथों के अंदर, और सलमा को जो गलत इस्तेमाल करते रहे हैं। तो खैर ये पूरे तजिया लेने के बाद फिर हमने जो अपनी राय को कायम किया था, और हमने सितारा का स्टैंड लिया था और सितारा की साइड ली थी। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको राय रास्त पर जो है ना खड़ा होने की तौफीक नसीब फरमाई, और अल्लाह ने हमको जो कामयाब किया, सुरखरू किया है। और हमने गलत का साथ नहीं दिया, और हमने गलत के साथ हम खड़े नहीं रहे। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। खैर अब कंट्रोवर्सी ख़त्म हो चुकी है, बातें जो सुलझती हुई नज़र आ रही है। मैं एक बार फिर आपको एक गुजारिश करता हूँ कि जो मोरबी के अंदर हादसा हुआ है, तो उसके अंदर जिसका भी जो नुकसान हुआ उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको नेमत बदल नसीब फरमाए। जिनके घर के लोग जो इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जो है ना सब्र जमील नसीब फरमाए, और शहीद होने वालों को अल्लाह ताला जन्नत में जगह नसीब फरमाए। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि दुआ करते रहिए। फिर मिलेंगे नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।